Okay, students, today we will see The Twins 2.3. The Twins, it's a poem which is written by Henry Sambrook Lie. This poem is a humorous poem. Humorous it means हास्य वाली. ये कविता जो है हास्य वाली पोएम है. This poem is about a pairs of the ट्विंस ब्रदर्स. यहाँ पे दो ट्विंस ब्रदर्स हैं. तो दिस पोएम इज़ अबाउट हिम, इनके बारे में है. तो नाउ वी विल बिगिन दिस पोएम. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, I grew so like my brother, that fox got taking me for him and each for one another. It puzzles all our kith and kin. It reached a fear-filled pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. See this poem. फॉर्म एंड फीचर. फॉर्म एंड फीचर मतलब होता है रूप, चेहरा, चेहरे का जो भाग है उसे कहा जाता है फॉर्म एंड फीचर. फेस मतलब होता है चेहरा. फॉर्म एंड फीचर बनावट, चेहरे की बनावट, उसे कहा जाता है फॉर्म एंड फीचर फेस. एंड लिम मतलब होता है अंग. तो द नरेटर वॉज वन ऑफ द पेयर्स ऑफ द ट्विंस. इसमें नरेटर जो है, नरेटर हेनरी सैम्ब्रुक लाई जो है, ही इज़ द वन ऑफ द पेयर्स, एक जोड़ी में से एक है. राइट फ्रॉम बर्थ ही एंड हिज ब्रदर वे सिमिलर इन फॉर्म एंड फीचर. जब ये पैदा हुए तब से दोनों जो हैं एक ही जैसे, इनके फॉर्म एंड फीचर, जो बनावट था अंग का, चेहरे का, वो सब सेम था. द रिजेम्बलेंस वॉज सो क्लोज दैट पीपल बिगन मिस्टेकिंग वन फॉर द अदर. अभी यहाँ पे फॉक मतलब होता है पीपल, कि जो लोग थे. और टेकिंग मतलब होता है मिस्टेकिंग. अभी टेकिंग मतलब मिस्टेकिंग, गलती से, कि जो लोग थे वो उनकी रिजेम्बलेंस की वजह से. रिजेम्बलेंस इट मीन्स होता है कि एक जैसा दिखना. एक जैसा दिखने की वजह से दे वर द कन्फ्यूज्ड. वो हमेशा कन्फ्यूज्ड हो जाते थे, उनके जो लोग थे. तो फॉक मतलब पीपल. इस तरह से वर्ड पूछा जाता है कि राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फॉक मतलब पीपल, या फाइंड आउट द वन वर्ड फॉर द पीपल मतलब फॉक. तो इस तरह से जो लोग थे दे ऑल्सो कन्फ्यूज्ड. इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन इट मीन्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जो उनके मित्र और रिश्तेदार थे सभी कन्फ्यूज हो जाते थे दोनों को आइडेंटिफाई करके कि कौन है, कौन सा है. इट मीन्स कौन हेनरी है और कौन जॉन है. दे वर द कन्फ्यूज्ड. फॉर वन ऑफ अस वॉज अ बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल. सोल मतलब होता है आत्मा, लेकिन यहाँ पे सोल मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति, एक भी व्यक्ति, उसके लिए वर्ड आया है सोल. तो येट नॉट अ सोल न्यू विच, किसी को भी पता ही नहीं चलता था कि इनमें से कौन जो है वो जॉन है और कौन हेनरी है. इट मीन्स उनकी रिजेम्बलेंस जो थी, उनकी बनावट जो थी, इट्स अ सेम. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज द पजलिंग थिंग अबाउट द ट्विंस. अभी क्या होता है पजलिंग थिंग्स, कि इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, ट्विंस लुक लाइक अ सेम. यही होता है कि वो जो है उनके सेम दिखते हैं. बोथ ट्विंस वेयर सो मच अलाइक इन एवरी वे. सभी तरीके से वो सेम दिखते हैं. तो बस इतना ही आंसर आएगा. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, दे लुक लाइक अ सेम. इस तरह से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पिक आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. इट मीन्स दैट इज एक्सट्रैक्ट. तो पिक आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट वर्ड आर द फ्रेजेस दैट टेल द नरेटर वॉज लाइक हिज ब्रदर जॉन. कौन सी लाइन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ब्रदर जॉन है और नरेटर दे लुक लाइक अ सेम. तो ये हमको एकदम सिंपल सेम किससे पता चल रहा है, इस लाइन से. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर. ये पूरा 2 लाइनें हम लोग लिख देंगे. अगर आपको आया कि पिक आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द वर्ड, द लाइन, आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है.
दूसरा इसमें आप देखोगे कि जो सर्कल किया है दैट इज़ द कोलोकेशन। कोलोकेशन मतलब होता है कि जोड़े में आने वाले शब्द या जोड़े में आने वाला वाक्य, उसको कहते हैं कोलोकेशन। तो ये कोलोकेशन जो है, कोलोकेशन वर्ड है फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, किथ एंड किन, fearful pitch, इसको हम बोलते हैं कोलोकेशन वर्ड्स। और हमारा A3 टाइप के लिए पूछा जा सकता है, जैसे इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। अभी विच फिगर ऑफ स्पीच? इट्स अ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बिकॉज एफ एंड एफ इज प्लीजिंगली रिपीटेड थ्राइस, 3 बार आया है। जब एक ही लेटर, ये लेटर है, अगर एक ही लेटर से शुरू होने वाला एक से अधिक बार आ जाए तो वहाँ पे हमारा होता है एलिट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा हो गया एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा आ सकता है, जैसे फॉर वन ऑफ अस वॉज अ बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच, इट्स अ हाइपरबोल। हाइपर मतलब होता है एक्सग्रेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के जब बोलते हैं किसी बात को, जब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोल। तो यहाँ पे अब किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो कौन है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसको कहते हैं हाइपरबोल, जहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। जैसे शी क्राइज बकेट फुल ऑफ वाटर, अब वो एक बाल्टी भर रोई। अभी कोई एक बाल्टी भर रोएगा क्या? नहीं रोएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। See the second stanza. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed. And thus you see, by fate's decree, our others no swim. My brother John got christened me, and I got christened him. It means अभी यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि वन डे टू मेक द मैटर वर्स। वन डे जो मैटर था ये बहुत ही ख़राब हो गया। अब क्या हुआ जो ख़राब हो गया? बिकॉज बिफोर आवर नेम्स वी आर फिक्स्ड एज वी आर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स। अभी ये दोनों क्या हो गए? जब तक इनका नामकरण नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चों के पैदा होने के बाद नाम फिक्स किया जाता है, उसका नामकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे जब तक इनका नामकरण नहीं हुआ था उसके पहले ही ये दोनों मिक्स हो गए। इट मीन्स यहाँ पे जब नर्स नहलाने गई, एज वी आर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स, जब नर्स नहलाने गई तो दोनों बच्चे अदला बदली हो गए, बिकॉज दे लुक लाइक अ सेम। उनका रिजेम्बलेंस जो था वो सेम था, उनका लाइकनेस, उनका दिखावट एक रूपता थी, इसलिए मिक्स हो गए। और ये सबसे वर्स्ट कंडीशन हो गया इन राइटर्स लाइफ। यहीं से राइटर की लाइफ की जो बुरे दिन होते हैं वो शुरू हो गए। वी गॉट अ कम्प्लीटली मिक्स, और वो इतने मिक्स हो गए। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, इस तरह से डिक्री मतलब होता है आज्ञा, ऑर्डर। फेट मतलब होता है भाग्य, भाग्य का जो आज्ञा थी, भाग्य की जो आज्ञा थी, इट मीन्स भाग्य में जो लिखा था अब वह होने लगा। अब वह कितना हो गया कि दोनों एकदम मिक्स हो गए। आर रादर नर्स विम, अब इसे हम क्या कह सकते हैं? या तो भाग्य का लिखा कह सकते हैं, राइटर कहते हैं ये या तो भाग्य का लिखा था कि जो हम दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए, और या तो ये विम मतलब होता है गलती, सडन चेंज ऑफ माइंड, या ये जो था ये एक नर्स की गलती थी, नर्स की मन की तरंगता थी, उसके मन के अनुसार जो है परिवर्तन था। अब इसे या तो भाग्य का लिखा कहे या तो नर्स का लिखा कहे, लेकिन दे कम्प्लीटली मिक्स्ड। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन मी एंड आई गॉट क्रिस्टन हिम। क्रिस्टन मतलब होता है नामकरण, क्रिस्टन मतलब होता है नामकरण। तो ही सेड दैट कि मेरा जो भाई है, माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जो जॉन है, गॉट क्रिस्टन मी, उसको मेरा नाम मिल गया, एंड आई गॉट क्रिस्टन हिम, और जो उसको नाम मिलने वाला था वो मुझे मिल गया। मतलब मेरा नाम उसको मिल गया और उसका नाम मुझे मिल गया। तो इस तरह से वी कम्प्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर। अब यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे भी कोलोकेशन वर्ड्स पूछे जा सकते हैं कि आइडेंटिफाई या फाइंड आउट द कोलोकेशन वर्ड। कोलोकेशन वर्ड पहले ही मैंने आपको बताया कि जो जुड़ने वाले शब्द होते हैं एक साथ में, जो हमेशा एक साथ में ही आते हैं। तो जैसे यहाँ पे फेट्स डिक्री, ये कोलोकेशन वर्ड हो गया। यहाँ पे गॉट क्रिस्टेंड, ये यहाँ पे कोलोकेशन वर्ड हो गया। दूसरा देखेंगे हम फिगर ऑफ स्पीच। अभी जैसे यहाँ पे आया है एज वी आर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स एंड वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इसलिए आया बिकॉज डब्लू 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 डब्लू, इट मीन्स डब्लू वर्ड इज़ प्लीजिंगली रिपीटेड। वो बहुत बार जो है डब्लू वर्ड रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो गया एलिट्रेशन। अब यहाँ पे देखेंगे माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टेन मी एंड आई गॉट क्रिस्टेन हिम। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है इट्स अ हाइपरबोल। फिर से द स्टेटमेंट इज एक्स्ट्राग्रेटेड। यहाँ पे हास्य के लिए इन लाइनों को क्या किया गया है, एक्साग्रेट किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मिक्सअप मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। कौन सा मिक्सअप यहाँ पे हुआ है? तो मिक्सअप क्या हुआ है ये हम लिखेंगे कि हिज ब्रदर या राइटर्स ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टेन, राइटर्स नेम, एंड द राइटर गॉट क्रिस्टेन हिज ब्रदर्स नेम। द नेम जॉन वॉज एक्चुअली इंटेंट फॉर द नरेटर। जॉन नाम जो था वो नरेटर के लिए रखा गया था, लेकिन नरेटर का भाई जो है उसको उसका नाम मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और पूछे जा सकते हैं जैसे राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट यू फाइंड ए ह्यूमर्स। आप जो है लाइन से कोई भी लाइन चूज़ करो जिसमें से आपको ह्यूमर्स आता हो, हास्य आता हो, जिसे सुनकर पढ़कर। तो यहाँ पे कोई भी लाइन आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एज वी आर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड। ये भी एक हास्य है कि जब नर्स नहलाने गई तो मिक्स हो गए। या माई ब्रदर जॉन क्रिस्टेन मी एंड आई गॉट क्रिस्टेन हिम, मेरे भाई को उसका नाम मिल गया और उसका नाम मुझे मिल गया। तो इस तरह से ये वर्डिंग्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे जैसे वर्स। अभी वर्स को हम ए देंगे, फिक्स ये इसका वर्ड नहीं है तो ये बी हो गया। नर्स ए से मिलता जुलता है तो ए, मिक्स्ड ये हो गया बी। तो यहाँ पे रायम स्कीम जो है वो हो गया ए बी। फिर हम देखेंगे डिक्री, डिक्री मी ए, फिर ये विम हिम बी, तो हो गया ए बी। इट मीन्स इस पोएम में जो रायम स्कीम है वो है ए बी। अब यहाँ पे भी उसी तरह से बन रहा है जैसे लिम हिम, अब ये ए रहेगा तो ये भी ए हो जाएगा। ब्रदर अनदर बी हो गया। तो यहाँ पे भी रायम स्कीम हो गया ए बी। किन ट्विन पिच विच, तो ए बी ये रायम स्कीम हो गया। कि रायम स्कीम क्लियर है सबको कि ए बी इस पोएम का रायम स्कीम है।